हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर। देखिएगा, आज आपके लिए मैं इसमें एक टॉप बुक है अपने पास में 2D ज्योमेट्री, उसमें एलिप्स में बताना चाह रहा हूँ। तो आप एलिप्स के बारे में क्या जानते हैं? एलिप्स किसे कहते हैं? एलिप्स किसे कहते हैं? कोई डेफिनेशन इसकी होती है? मोस्टली दो डेफिनेशन है इसकी, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अभी 1 मिनट रुकिए कि ये मैंने नाम डाल लिया, ठीक है। तो ये आपका एक्स अक्ष है इधर की तरफ, और ये एक लाइन है। एलिप्स उसे कहते हैं ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और नियता से दूरी का अनुपात निश्चित हो। नियता को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, है ना, और फोकस बिंदु को कहते हैं एफ, यानी एस बिंदु। यहां पर एस नाम दिया गया है। फोकस से बिंदु तक की दूरी, परिधि पर स्थित बिंदु तक की दूरी और बिंदु से नियता तक की दूरी का अनुपात निश्चित रहे। या यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अनुपात या दूरियों का योग सदैव समान रहे, अर्थात वह 2a हो। या यूं भी कह सकते हो कि वह पूरी अर्धव्यास के बराबर हो, यानी यहाँ पर a डैश के योग के बराबर हो। अब जैसे मैंने डेफिनेशन बोला उसके हिसाब से कि एस ए और ए के, यानी एस ए बटा ए के बराबर होगा निश्चित अनुपात ई के बराबर। अब सपोज करो कि यहाँ बिंदु होने की जगह यहाँ होता, तब भी अपन यही लिखते एस पी, और ये इस पर डाला गया अभिलंब एम पी एम, तो ये एस पी बटा पी एम भी कहलाती है, ठीक है। इसके अनुपात में भी यही आता। और ये कोई जरूरी नहीं है, एस के साथ में मैंने नियता तक की, ये नियता समीकरण कहलाती है। तो नियता तक की दूरी, अब ये नियता का समीकरण क्या होगा? इन दोनों बिंदुओं की यानी सी एस की लंबाई क्या होगी? ये केंद्र बिंदु कहलाता है इसका। और ये दो नाभियां हो गई, एस और एस डैश, दो नाभियां हैं। इन दोनों नाभियों से बिंदु की दूरी का योग, यानी आप ये भी कह सकते हो कि एस पी प्लस एस डैश पी बराबर होता है ये ए डैश के बराबर, सदैव ए डैश के बराबर होगा ये। तो दूसरी परिभाषा के अनुसार ये होगा। अब मैं यहां समीकरण निकाल रहा हूं, एस ए बटा ए के बराबर ई है, तो आपने निकाल लिया एस ए बराबर ई ए के, ठीक है। सेकेंडली, अगर मैंने नाभि मतलब वो उस बिंदु की जगह, परिधि वाले की जगह ए डैश काम में लिया हो, तो एस ए बटा ए डैश के बराबर क्या होगा? ई डैश, सॉरी, एस ए डैश बटा ए डैश के बराबर ई, तब भी अनुपात वही रहेगा, ई अनुपात 1। तो यहां पर निकालो एस ए डैश बराबर ई ए डैश के। एक तो आपने ये निकाल लिया, एक आपने ये निकाल लिया, इन दोनों को जोड़िएगा। तो दोनों का योग कर देता हूं। यहां देखो एस ए डैश प्लस एस ए बराबर ई कॉमन ए डैश के प्लस ए के, ये मैंने ई कॉमन कर दिया दोनों में से, ठीक है। तो ये लाइन आ जाती है। अब क्या करेंगे, यहां पर ई को कॉमन लेने के बाद ए डैश के को बताओ, ए डैश से के तक की दूरी, बीच में सी को शामिल करते हुए, तो ये हो जाएगी सी के और प्लस सी ए डैश, सी के प्लस सी ए डैश। अच्छा, ए के को ज्ञात करना है, ए के को, तो सी के माइनस सी ए, सी के माइनस सी ए। इधर ये था एस ए डैश प्लस एस ए। अब आप ये बता सकते हो कि एस ए प्लस एस ए डैश कुल लंबाई हो गई ए डैश, इसको कहेंगे ए डैश बराबर ई। यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि केंद्र से इधर की दूरी और केंद्र से इधर तक की दूरी ये बराबर होती है, यानी सी ए बराबर सी ए डैश, ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो ये कट गया, इसमें बचा कौन? 2c के, 2c के बच गया। अब ए डैश को कहते हैं यहां पर 2a बराबर 2e और इंटू सी के, इसमें 2 से 2 भी काटो, तो अब a बटा ई करके लिखोगे सी के, यानी इस नियता का एक्स अक्ष की लंबाई सी के कहलाई, नियता के एक्स अक्ष की लंबाई सी के कहलाई, यानी यहां तक की दूरी। अब ये रेखा इस पर डेफिनेट एक लंबवत है,
तो लंबवत है तो सी के अगर एक्स अपॉन ई होता है तो सी के यानी इस बिंदु पर के पर स्थित बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? के पर कोऑर्डिनेट हुआ एक्स, तो यानी एक्स इज इक्वल टू सी के है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि एक्स बराबर ए अपॉन ई हुआ। इसे हम कहते हैं नियता का समीकरण। क्या कहते हैं इसको? नियता का समीकरण। ये आपका नियता का समीकरण निकालना हो गया। सेकेंडरी, जब हम नियता का समीकरण निकाल लेते हैं तो वह हमसे ये भी पूछ सकता है कि भाई नाभि के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी एस के कोऑर्डिनेट एस और एस डैश के क्या होंगे। यही दोनों पॉइंट दोबारा काम में लेने मेरे को, लेकिन अब मैं क्या करूंगा देखिएगा, यहां पर मेरे पास में ये था एस ए डैश और एस ए। अगर मैं इसको घटाता हूं तो ये एस से ए तक की दूरी एस डैश ए डैश के बराबर की है, तो मेरे पास में बीच का भाग ये बच जाता है। तो एक काम करेंगे कि एस ए डैश में से एस ए माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंडली घटाने पर मैं यहां माइनस कर दूंगा, देखिएगा माइनस करने पर क्या होगा, ये हमने माइनस कर दिया इस जगह पर। माइनस करने के बाद एस ए डैश को देखो, एस ए डैश सी के साथ इसका क्या संबंध बनेगा? सी के साथ एस ए डैश का, एस ए डैश का सी एस प्लस सी ए डैश, यही तो लिखेंगे भाई। एस ए डैश को लिखना है मेरे को, एस ए डैश को, तो मैं यहां लिखूंगा, देखो इधर सी एस प्लस सी ए डैश माइनस एस ए, ऐसे को लिखोगे आप सी ए माइनस सी एस, सी ए माइनस सी एस बराबर ई ए डैश के, ए डैश से के तक की दूरी, ए डैश से के तक की दूरी और ए के की दूरी, यानी ए डैश के, यानी यहां से यहां तक में से ए के माइनस कर दिया तो बचा कौन? बीच बीच का ए ए डैश, ये ए ए डैश बच जाएगा। इधर खोलो सी एस प्लस सी ए डैश माइनस सी ए प्लस सी एस बराबर ई इंटू ए ए डैश। इसमें से ये दोनों चीज कट गई। क्यों कट गई? मैंने आपको ये बता दिया था कि यहां पर कि सी ए बराबर सी ए डैश है, तो ये दोनों काट दो। अब आप लिखोगे सी एस दो सी एस बराबर ई इंटू ए ए डैश। अब ये सी एस, सी से एस तक की दूरी, नाभि के कोऑर्डिनेट, जो नाभि एक्स अक्ष पर स्थित है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यानी सी एस बराबर ई अपॉन टू इंटू ए ए डैश बराबर 2a होता है। इसका 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब ए ई आया। सी एस बराबर क्या ज्ञात हुआ? ए ई। तो नाभि के निर्देशांक क्या हो गए इसके हिसाब से? नाभि के निर्देशांक इसके अनुसार भाई सी एस कॉमा 0, सी एस कॉमा 0, क्योंकि केंद्र बिंदु ये हमारा, केंद्र से एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु ये नाभि है, तो सी एस कॉमा 0, सी एस का मान है यहां पर ए ई कॉमा 0। ये तो तब है कि जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में हो, माना कि ये सी एस डैश निकालना हो तो ये तो एस का हो गया। इसी प्रकार एस डैश या S1 कह लो, S1 का कोऑर्डिनेट होगा माइनस में सी एस कॉमा 0, तो ये पीछे की तरफ, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, यानी यहां से S की दूरी और सी एस 1 की दूरी बराबर होगी, तो ये कहलाएगा माइनस ए ई कॉमा 0। तो इस प्रकार हमारे पास में नाभि के जो कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होता है वो कहलाएगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, क्योंकि दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं। वृत्त में कितनी होती है? 1। दीर्घवृत्त में कितनी होती है? 2 नाभियां होती हैं, इसलिए यहां पर कोऑर्डिनेट निकलेंगे प्लस में ए ई कॉमा 0 और माइनस में ए ई कॉमा 0। ठीक है, तो ये यहां तक का पॉइंट था। अब मैं आपको समीकरण निकालना बता देता हूं कि भाई इलिप्स कैसे निकालते हैं, समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। कहीं हमसे ड्राइव करवा लिया, समीकरण निकालिए। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मेरे को कि एस पी बटा पी एम बराबर ई होता है, अर्थात एस पी बराबर लिखोगे ई पी एम, ठीक है, यही लिखोगे। तो एस पी का वर्ग बराबर ई स्क्वायर और पी एम का वर्ग, ये पी एम स्क्वायर।
एस पी स्क्वायर, पी बिंदु से मैंने अगर नीचे लंब डाला तो ये एन बिंदु ज्ञात हो गया। एन पी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कोई भी एक्स कॉमा वाई मान लिया मैंने यहां पर। तो ये देखिएगा एस पी त्रिभुज है एस एन पी में एस पी स्क्वायर बराबर बनेगा एस एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर और पी एम बराबर एन के का होल स्क्वायर। अब एस एन और एन पी है ना, अब एस एन के स्थान पर हम लिखेंगे यहां पर सी एन माइनस सी एस। एस एन के स्थान पर सी एन माइनस सी एस, सी एन माइनस सी एस का वर्ग और एनपी को एनपी ही लिखना अभी आप बराबर ई स्क्वायर एन के, एन से के तक का, एन से सी के माइनस सी एन, क्या लिखोगे सी के माइनस सी एन का वर्ग। अब आपसे बताएंगे सी एन बराबर क्या है। अगर आपने कोऑर्डिनेट उसका एक्स माना है तो ये दूरी कहलाई एक्स है ना, तो यहां पर आप लिखेंगे एक्स माइनस सी एस, सी एस बराबर एस, एस बिंदु के कोऑर्डिनेट मैंने निकाल दिए थे आपको ए ई कॉमा 0, तो निश्चित है कि इस दूरी तक को कहेंगे हम ए ई का होल स्क्वायर। एन पी ये वाई ऊंचाई पर मौजूद है वाई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर। सी के, सी से के तक की दूरी ये नियता कहलाती है। नियता का समीकरण मैंने आपको बता दिया था अभी, ए अपॉन ई होता है एक्स बराबर ए अपॉन ई, तो यहां लिखेंगे हम ए अपॉन ई माइनस सी एन, सी से एन तक ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग खोलिएगा आप, तो ये फिर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर। इसको लिखो ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस में 2 ए एक्स अपॉन ई और प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका अगर आप लघुत्तम लेते हो तो लघुत्तम ई स्क्वायर ले लेना, ए स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे की संख्या से ये संख्या कट जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अब आप संख्याओं को जमा लीजिएगा। एक्स स्क्वायर वाली संख्या एक्स स्क्वायर माइनस वो इधर आ जाएगी ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2 ए ई एक्स है, ये भी 2 ए ई एक्स है, ये दोनों तरफ से कट जाएगी, ठीक है। और प्लस में यहां पर ए स्क्वायर ई स्क्वायर बचा और प्लस में वाई स्क्वायर बचा बराबर में 0 बचा। अब एक काम करो कि इसमें से आप माइनस का चिन्ह कॉमन लेकर, भाई माइनस में हम संख्या कॉमन ले लेते हैं यहां पर, या फिर ऐसा करते हैं कि इस संख्या को पक्षांतर कर देते हैं, किसी एक को हमें पक्षांतर करना होगा। आप एक्स स्क्वायर कॉमन करो, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी इधर ए स्क्वायर बचा, हाँ तो ये संख्या उधर चली जाएगी, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इसमें से तो कॉमन आ गया आपके पास में, एक्स स्क्वायर था ही 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर। फिर प्रश्न क्या कहता है कि 1 माइनस ई स्क्वायर को तुम यहां पर बी स्क्वायर मान लो। देखिए माना दोनों पक्षों में, सॉरी यहां लिखो आप, दोनों पक्षों में ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का भाग देने पर अब अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो निश्चित है कि एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा, और अगर इसके नीचे भाग देता हूं तो वाई स्क्वायर के नीचे भाग देने पर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर
ये आएगा बराबर। इसके नीचे भाग देने पर 1 आ गया। इसको b मान लिया जाएगा तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। इस तरह से ये दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात हुआ। है ना आपके समझ में? ओके।